Hello everyone, welcome to another lecture of organizational behavior and today our topic is basis of power या types of power। ये चैप्टर नंबर 13 है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, पावर एंड पॉलिटिक्स, और आज हम डिस्कस करेंगे बेसिस ऑफ पावर या टाइप्स ऑफ पावर क्या होती है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वेयर डज पावर कम फ्रॉम, पावर कहाँ से आती है? वी आंसर बाय डिवाइडिंग द बेसिस और सोर्सेज ऑफ पावर इनटू टू जनरल ग्रुपिंग, formal and personal, and then breaking each of these down into more specific category. Where does power come from? पावर कहाँ से आती है? हम इसका जवाब देंगे by dividing the basis, उसकी जो बुनियादें हैं उसको डिवाइड करेंगे, या source of power, जो पावर की सोर्स है उसको डिवाइड कर देंगे into टू जनरल ग्रुपिंग, दो ग्रुपिंग्स के अंदर, नंबर 1 फॉर्मल एंड नंबर 2 पर्सनल। और फिर इन दोनों को ब्रेक डाउन करेंगे हम मोर स्पेसिफिक कैटेगरीज के अंदर, कि फॉर्मल के अंदर कितनी कैटेगरीज हैं और पर्सनल के अंदर कितनी कैटेगरीज हैं। पावर कहाँ से आती है? इसकी दो बुनियादें हैं या दो सोर्सेज हैं, एक हमारे पास फॉर्मल है और एक हमारे पास पर्सनल है, और फिर फर्दर इनकी भी कैटेगरीज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर्मल पावर। फॉर्मल कहते हैं रस्मी को, ठीक है, कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी ओहदे पे हैं, या आपके घर में आपका एक ओहदा है जिसकी वजह से, उस ओहदे की वजह से आपके पास एक पावर आ जाती है। तो वो हम देखते हैं फॉर्मल पावर। फॉर्मल पावर इज़ बेस्ड ऑन एन इंडिविजुअल्स पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल पावर की बुनियाद जो है वो एक इंडिविजुअल की जो ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन होती है, ओहदा होता है, उसकी वजह से जो पावर उसके पास होती है, उस ओहदे की वजह से, उसको हम फॉर्मल पावर कहते हैं। इट कैन कम फ्रॉम द एबिलिटी टू फोर्स थ्रेट, मजबूर करना, और रिवार्ड, और फ्रॉम अथॉरिटी। ये जो हमारे पास जो फॉर्मल पावर है, इसकी जो एबिलिटी है, हम कह सकते हैं किसी को फोर्स करना, थ्रेट करना, मजबूर कर देना, इससे भी आ सकती है। रिवार्ड देने से भी हम किसी पे पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपनी अथॉरिटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, अपनी कमांड का भी। दे आर 3 बेसिस ऑफ फॉर्मल पावर, 3 बुनियादें हैं फॉर्मल पावर की। 1 बाय 1 तीनों को देखते हैं। पहले हमने देख लिया 2 हैं, पावर कहाँ से आती है, 2 बुनियादें या 2 सोर्सेज हैं, फॉर्मल और पर्सनल, और फॉर्मल के अंदर भी हमारे पास 3 उसकी बुनियादें हैं। तो नंबर 1 हमारे पास है कोहेसिव पावर। इस कोहेसिव को कहते हैं फोर्स करना, जोर देना, ठीक है। कोहेसिव पावर इज द एबिलिटी ऑफ अ मैनेजर टू फोर्स एन एम्प्लॉय टू फॉलो एन ऑर्डर बाय थ्रेटनिंग द एम्प्लॉय विद पनिशमेंट इफ द एम्प्लॉय डज नॉट कंप्लाई ओबे विद द ऑर्डर। कोहेसिव पावर जो है ये एबिलिटी है मैनेजर की, कि वो फोर्स करे अपने एम्प्लॉय को कि वो उसके ऑर्डर को फॉलो करे। बाय थ्रेटनिंग, उसको धमका के, उसको डरा के, धमका के कर सकता है। द एम्प्लॉय विद पनिशमेंट, कि उसको पनिशमेंट दी जाएगी, सज़ा दी जाएगी। अगर एम्प्लॉय उसका हुक्म नहीं मानेगा, उसके ऑर्डर को ओबे नहीं करेगा, तो उसको सज़ा दी जाएगी। एग्जाम्पल ऑफ कोहेसिव पावर, एग्जाम्पल कौन कौन से कोहेसिव पावर की? नंबर 1 थ्रेट्स ऑफ राइट्स अप। आपको एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट लिखा दिया जाएगा जिसमें आपको वार्निंग दी जाएगी या फाइनल धमकी दी जाएगी कि ये आपकी लास्ट वार्निंग है, इसके बाद आपको निकाल दिया जाएगा, इस तरह से कुछ हो सकता है, ठीक है। थ्रेट्स ऑफ राइट्स अप आपको दिया जा सकता है, या आपके खिलाफ कार्रवाई के लिए HR या किसी बड़े डिपार्टमेंट में ख़त भेजा जा सकता है, लेटर भेजा जा सकता है कि आपके खिलाफ एक्शन लिया जाए। नेक्स्ट हमारे पास है डिमोशन, रिडक्शन इन रैंक। आपकी जो पोजीशन है उससे आपको डिमोट कर देना, आपका ओहदा जो है, रैंक जो अभी है, उसको नीचे कर देना, अगर आप पावर, उसकी हुक्म जो उसकी बात है उसको नहीं मानते। तो इस तरह से वो आपको धमका सकता है कि आप उसका ऑर्डर माने। पे कट या ले ऑफ, आपकी पे कट कर दी जाएगी, या आपको टेम्परेरी कुछ अरसे के लिए निकाल दिया जाएगा। सस्पेंड भी किया जा सकता है, ले ऑफ भी किया जा सकता है, निकाला भी जा सकता है। टर्मिनेशन इफ़ एम्प्लॉय डोंट फॉलो ऑर्डर, या एम्प्लॉय को बिल्कुल ही निकाल देगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा, फायर कर दिया जाएगा अगर वो ऑर्डर नहीं मानता। तो ये तरीके हैं कि हम उसको फोर्स कर सकते हैं, उसको धमका सकते हैं कि वो हमारा हुक्म माने, और इसी को हम कहते हैं कोहेसिव पावर, ठीक है। थ्रेटनिंग वाली, फोर्स करने वाली, डरा धमका के काम करवाने वाली पावर। नेक्स्ट हमारे पास आती है रिवार्ड पावर। इनाम दे के हम कर सकते हैं कि उसको मोटिवेट कर सकते हैं कि वो हमारा हुक्म माने। रिवार्ड पावर इज सिंपली द पावर ऑफ मैनेजर टू गिव सम टाइप्स ऑफ रिवार्ड टू एन एम्प्लॉय एज अ मीन्स टू इन्फ्लुएंस द एम्प्लॉय टू एक्ट। रिवार्ड पावर सिंपल पावर है मैनेजर की, कि वो अपने एम्प्लॉय को किसी टाइप का रिवॉर्ड दे, इनाम दे, एज अ मीन्स, किसी उसको एज अ टूल यूज़ करते हुए कि वो इन्फ्लुएंस करे एम्प्लॉय के एक्ट के ऊपर, बिहेवियर के ऊपर। रिवार्ड कैन बी टेंजिबल और इंटेंजिबल। रिवार्ड टेंजिबल भी हो सकता है जिसको टच किया जा सके, और इंटेंजिबल भी हो सकता है जिसको टच ना किया जा सके। अब टेंजिबल अवार्ड क्या, इंटेंजिबल अवार्ड क्या, उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। टेंजिबल रिवार्ड, टेंजिबल रिवार्ड और फिजिकल थिंग, ठीक है, जिस फिजिकल थिंग जिसको छुआ जा सकता है वो जो रिवार्ड होते हैं वो टेंजिबल रिवार्ड है।
सच एज मॉनिटरी रिवार्ड यानी कि पैसों का, ठीक है, कोई पैसों का रिवार्ड हो सकता है, वेज और सैलरी इंक्रीज हो सकती है, आपकी तनख्वाह या आपकी दिहाड़ी बढ़ाई जा सकती है, बोनसेस आपको एक्स्ट्रा गिफ्ट दिए जा सकते हैं, सर्टिफिकेट्स आपको सर्टिफिकेट दिए जा सकते हैं, मेडल्स एंड गिफ्ट आपको मेडल भी दिया जा सकता है और कोई गिफ्ट भी दिया जा सकता है, ठीक है, जैसे कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का सर्टिफिकेट हो गया या मेडल हो गया, ये चीज़ें भी आपको दी जा सकती हैं। तो ये हमारे पास टेंजिबल रिवार्ड्स हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है इंटेंजिबल रिवार्ड। इंटेंजिबल रिवार्ड्स आर नॉट फिजिकल थिंग, ये फिजिकल रिवार्ड नहीं होता, ये तारीफ हो सकती है, अप्रिसिएशन हो सकती है, इस तरह से बात हो सकती है, बट कैन बी मोर इफेक्टिव सच एज प्रेज, लेकिन ये ज़्यादा मौसर साबित हो सकती है, जैसे कि प्रेज किसी की तारीफ़ करना, ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक उसके बारे में पॉजिटिव राय देना, रिकॉग्निशन उसकी पहचान करना, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूडिंग रेज इन स्टेटस और ज़्यादा जिम्मेदारी दे देना, उसके स्टेटस में ओहदे में तरक्की कर देना, वेल टाइम थैंक यू उसका अच्छे से शुक्रिया अदा करना, ये इंटेंजिबल रिवार्ड हो जाते हैं और ये भी एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे होते हैं। ये भी एक पावर है, पावर का तरीका है, सोर्स है जो कि एक मैनेजर इस्तेमाल कर सकता है अपने एम्प्लॉय से वो बिहेवियर शो करवाने के लिए जो वो करवाना चाहता है। फाइनली हमारे पास है लेजिटिमेट पावर, लीगल और जायज़ पावर, ठीक है, इसको कहते हैं लेजिटिमेट पावर इज पावर यू ड्राइव फ्रॉम योर फॉर्मल पोजीशन और ऑफिस हेल्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। लेजिटिमेट को कहते हैं लीगल, जायज़ पावर ये वो पावर है जो आप ड्राइव करते हैं फ्रॉम योर फॉर्मल पोजीशन, आपकी जो रस्मी एक पोजीशन है ऑफिस के अंदर जो आप हेल्ड करते हैं, दर्जा बंदी के अंदर जो आपके पास अथॉरिटी है, हायरार्की जो होगी दर्जा बंदी जैसे सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके ऊपर होते हैं, ठीक है, तो इस तरह से जो भी हायरार्की है उसमें जो आपकी अथॉरिटी है आप उसका इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल लेजिटिमेट पावर जो हमारे पास है, द प्रेजिडेंट ऑफ द कॉर्पोरेशन हैज सर्टेन पावर्स बिकॉज ऑफ द ऑफिस ही होल्ड इन द कॉर्पोरेशन, जैसे कि प्रेजिडेंट है कंपनी का, ठीक है, जो उसको चलाता है उसके पास सर्टेन पावर्स होती हैं कि वो किस तरह से अपने ऑफिस को होल्ड करता है, कॉपरेट करता है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की एग्जाम्पल देखें, हमारे पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है उसके पास पावर है कि वो कोई भी पार्लियामेंट से बिल आता है उसको मंजूर करे या उसको मंजूर ना करे, लेकिन हमारे यहाँ देख सकते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट की पावर किस काबिल किस हद तक है कि वो उसको पावर बस बराए नाम दी हुई है कि वो उसका इस्तेमाल भी सही तरीके से नहीं कर सकता, लेकिन बाहर के ऑफिस में प्रेसिडेंट के पास पावर होती हैं, वो अपने डिसीजन ले रहे होते हैं, उसके अथॉरिटी का इस्तेमाल भी करते हैं, तो ये हमारे पास लेजिटिमेट पावर हो जाती है। ये तीन सोर्सेज या बेसिस थी फॉर्मल पावर की। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्सनल पावर क्या होती है, ठीक है। पर्सनल पावर कम फ्रॉम इंडिविजुअल यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर टू बेसिस ऑफ पर्सनल पावर, एक्सपर्टीज, स्किल्स एंड द रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन ऑफ अदर्स। पर्सनल पावर जो है ये एक इंडिविजुअल की, किसी भी शख्स की जो यूनिक आप कह सकते हैं कि डिफरेंट खसूसियात हैं उनकी वजह से बन जाती है, ठीक है, कि उसमें कोई ऐसी खसूसियात है कि जिसकी वजह से उसके पास पावर है। दे आर टू बेसिस ऑफ पर्सनल पावर, दो बुनियादें हो सकती है पर्सनल पावर की, एक एक्सपर्टीज स्किल्स कि वो इतना महारत है, उसके पास इतनी काबिलियत है कि उसके पास पावर है पड़ी, ठीक है। मिसाल के तौर पे कि किसी से हमने कोई काम करवाना हो, वो उस काम में माहिर हो तो वो फिर अपनी मर्ज़ी करता है, ठीक है, कि वो अपनी मर्ज़ी से आप हुनरमंद, जैसे कि मिसाल के तौर पे हम ईद के दिनों में किसी अपने दोस्त के पास जो कटिंग करने वाला है बार बार उसके पास जाते हैं, अब वो एक्सपर्टीज़ है अपने स्किल्स के अंदर, ठीक है, हम उसके पास जाना चाहते हैं तो वो अपनी एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा उठाएगा और हमें नखरे दिखाएगा, ठीक है, तो ये एक पावर है। एंड द अदर रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन ऑफ पावर के लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, जिसकी वजह से आपके पास बहुत ज़्यादा पावर है पड़ी, ठीक है, यानी कि आपको एक ओहदा देते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ अक्सर लोगों को इतना ऊपर चढ़ा दिया जाता है कि फिर वो इस तारीफ़ का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सपर्ट पावर क्या होती है। एक्सपर्ट पावर इज़ द पावर बेस्ड अपॉन एम्प्लॉयज़ परसेप्शन दैट अ मैनेजर और सम अदर मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ हाई लेवल ऑफ नॉलेज और अ स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ स्किल्स दैट अदर एम्प्लॉयज़ और मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट पोजेस। एक्सपर्ट पावर पावर है जिसकी बुनियाद है कि एम्प्लॉय ये परसेप्शन करता है, ये ख्याल कर लेता है कि उसका जो मैनेजर है या सम अदर मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा मेंबर है, हैज़ अ हाई लेवल ऑफ नॉलेज, उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, इल्म है, और स्पेशलाइज सेट ऑफ स्किल्स, और बहुत ज़्यादा महारत है उसके पास किसी स्पेशलाइज फील्ड के अंदर, दैन अदर एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से बेहतर, और मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट पोसेस, और दूसरे जो मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन के वो इसको पोजेस नहीं करते। इस बुनियाद पे उसकी बात मानना, क्योंकि वो एक्सपर्टीज़ है, उसके पास नॉलेज है, उसकी बात मानना, तो ये पावर जो हो जाती है ये एक्सपर्ट पावर कहलाती है, क्योंकि हम उसकी एक्सपर्टीज़ उसके नॉलेज की वजह से उसकी बात मान रहे होते हैं, ये एक्सपर्ट पावर हो जाती है। सेकंड हमारे पास है रेफरेंट पावर। रेफरेंट वही किसी का हवाला देना, किसी की तारीफ़ इतनी होना कि आप उसकी बात मान जाएं, किसी के पास अच्छा ओहदा होना, ठीक है, कि उसकी एडमिरेशन की वजह से आप मानते हैं, उसका आपके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसकी इज़्ज़त इतनी करते हैं कि आप वो बात मानना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे रेफरेंट का मतलब है ज़ेरे हवाला शख्स,
ठीक है। पावर इज़ द पावर ऑफ इंडिविजुअल ओवर द टीम और द फॉरवर्ड based on the high level of identification with the admiration of or respect of power holder leader। अब ये वही ज़ेरे हवाला शख्स है कि मीन्स आप किसी का रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है, कि इंडिविजुअल जिसको सब फॉलो करते हैं और जिसकी टीम है और सब उसको फॉलो करते हैं, उसका हवाला दे के हम काम करवाते हैं, ठीक है, उसकी पावर है हवाले की। बेस्ड ऑन हाई लेवल ऑफ आइडेंटिफिकेशन, उसकी हाई लेवल ऑफ आइडेंटिफिकेशन होती है विद एडमिरेशन ऑफ और रिस्पेक्ट, और उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ और रिस्पेक्ट होती है फॉर द पावर होल्डर और लीडर, जो पावर होल्डर और लीडर है पड़ा। एग्जाम्पल ऑफ रेफरेंट पावर आर नेशनलिज्म, कौम परस्ती के नाम पे, ठीक है, पैट्रियटिज्म, हुब्बुल वतनी, सेलिब्रिटीज़, जो हमारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं, ठीक है, वो जनाब जी हम उनको फॉलो करते हैं क्योंकि हम उनको एडमायर करते हैं। जैसे कि अगर अमिताभ बच्चन कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहा है, वो एडवर्टीजमेंट में आके दिखाते हैं, तो हम उसको अगर पसंद करते हैं तो हम भी करेंगे। अगर शाहिद अफरीदी बूबूम बबल गम खाता है तो हम भी खाएंगे। अगर नेशनलिज्म के नाम पे हमसे कोई काम करने को कहा जाता है तो हम बड़े शौक से करते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई अब जैसे हमारे यहाँ APS हुआ था, आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हुआ था, नेशनलिज्म के नाम पे सिक्योरिटी के चीज़ें बढ़ा दी गई, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, हिफाजती इक़दाम के लिए जाते हैं और हम उसके लिए जोश में आ जाते हैं, ठीक है। तो नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म, सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करना, इनका रेफरेंस दे के इनकी बात मानना, ये रेफरेंट पावर कहलाती है। तो हमारे पास ये जो पावर और बेसिस ऑफ पावर और सोर्सेज ऑफ पावर का टॉपिक है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। हमारे पास दो तरह की पावर होती हैं, एक होती है फॉर्मल और एक होती है पर्सनल, और उसकी कैटेगरीज भी हमने देख ली। यहीं पे हमारा आज का लेक्चर जो है वो एंड पे पहुंचता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।